फ्रेंड्स देखिए प्रमुख अनुसूचियाँ। अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है इसमें क्या है 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। नेक्स्ट देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी में है। चौथी अनुसूची में क्या है ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख जो ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण है इसमें। नेक्स्ट देखिए छठी जो अनुसूची है इसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जनजातीय प्रसारण है। नेक्स्ट देखिए सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये सातवीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखिए आठवीं अनुसूची में क्या है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान ये 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या है राज्य प्लस यूटी है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर क्या है नागरिकता। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 में ऐसी स्पर्शता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 19(1)(a) जो है विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एंड देही जो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा है। आर्टिकल 24 में शासन के विरुद्धस्थ है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल जो 37 के अंदर है डीबीएसपी अपरिणता। नेक्स्ट आर्टिकल 38 के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39(a) के अंदर शुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता संहिता है। आर्टिकल जो 47 के अंदर है पोषण। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का कार्य। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 51 के अंदर क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 का फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 के अंदर क्या है कार्यालय है। आर्टिकल 60 के अंदर शपथ। आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति जो है चुनाव विषाद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में क्षमादान। आर्टिकल 76 में एजी यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक जो है ये है। आर्टिकल 110 के अंदर क्या है धन विधेयक है। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल जो 143 में है राष्ट्रपति परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 148 में सीएजी। आर्टिकल 153 में राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्षमादान। और आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 213 के अंदर अध्यादेश को जारी करना। आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 के अंदर अभिलेख। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 226 के अंदर रिट जारी करना है किसी को भी। आर्टिकल 239(a) के अंदर दिल्ली। आर्टिकल 243 ओ यानी कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। आर्टिकल 246(a) के अंदर जीएसटी। आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिलिंग है। और आर्टिकल 266 के अंदर संचित निधि। आर्टिकल 267 के अंदर अकादमिक निधि। आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो वित्त आयोग। आर्टिकल 300(a) के अंदर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी। आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 के अंदर एनसीएससी। आर्टिकल 338(a) के अंदर एनसीएसटी। आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी जो भाषा है राजभाषा। आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 के अंदर ये वित्तीय है।
आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन, आर्टिकल 370 के अंदर है जम्मू कश्मीर। ये सभी हमारे अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स आज देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हुए, जो सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम आने वाले बहुत ही क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में जो जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल जो खरीदार है वो कौन बना है? तो ये हमारा इंडिया बना है। रूस का जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश बना है। तेल इंपोर्ट खरीदार जो खरीदने वाला जो है, फर्स्ट नंबर पर भारत है, सेकंड नंबर पर चीन है। पहले फर्स्ट नंबर पर चीन होया करता था, लेकिन अब इस बार जो है ये 2024 के अनुसार ये फर्स्ट नंबर पर हमारा भारत यानी इंडिया आया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो भारत को तेल आपूर्ति करने में जो फर्स्ट नंबर पर कौन है, वो रूस है जो 2024 के हिसाब से, और सेकंड नंबर पर क्या है, इराक है। जो रूस की कैपिटल मॉस्को जो है इसकी कैपिटल है, और मुद्रा इसका रूबल इसकी मुद्रा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वोल्गा नदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए जो इराक जो इसकी कैपिटल है, बगदाद इसकी कैपिटल है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज का ये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो हाल ही में सतह से सतह पर जो मार करने वाला जो बैलिस्टिक जो मिसाइल शाहीन सेकंड का परीक्षण किसने किया है? तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश ने इसका अब परीक्षण किया है शाहीन सेकंड का, और ये चाइना से इसने लिया है। वैसे ही बोल दिया इसने कि क्या नाम है, हमने सफल परीक्षण किया है, लेकिन ये चाइना के द्वारा लिया गया है, सफल परीक्षण है वैसा इसका। पाक यानी पाकिस्तान द्वारा, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। ब्लास्टिक मिसाइल्स इसका नाम है, और सरफेस टू सरफेस ये वार करेगा पृथ्वी से पृथ्वी पर, भूमि से भूमि यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करने वाला ये एक मिसाइल है। और नोट पढ़ते हैं, पटना जो है ये PATNA, ये क्या है, बैलिस्टिक है, पटना बैलिस्टिक यानी P4 जो पृथ्वी, और A4 अग्नि, T4 त्रिशूल, और N4 नाग, और A4 आकाश, यानी कि पृथ्वी और आकाश जो है ये सरफेस टू सरफेस, जो जो भूमि टू भूमि पर ये वार करने वाली मिसाइलें हैं। और जो त्रिशूल और आकाश है ये सरफेस टू एयर यानी भूमि से जो हवा में वार करने वाली ये मिसाइल है, जो ये मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं, नाग जो है ये एंटी टैंक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने जो वर्ष 2026 एशियाई खेलों के लिए जो सर्फिंग में कहाँ पहली बार जो कोटा हासिल किया है, तो वो जापान के अंदर इन्होंने किया है। भारत ने 2026 में जो एशियन गेम जो होने वाले हैं, इसमें इन्होंने जगह बना ली है। इंडिया ने होस्ट कौन करने वाला है इसको 26 में? आईची जो है ये जापान इसको होस्ट करने वाला है। आईची जो वहाँ पर एक शहर है, वहाँ पर ये होने वाला है। सर्फिंग खेल है ये, पहली बार जो कोटा इंडिया को मिल चुका है। वो मिला इस वजह से है कि मालदीव में जो अभी अभी एक चैंपियनशिप, सर्फिंग चैंपियनशिप जो हुआ था, उसमें भारत ने सिल्वर पदक जीता था, जिसके कारण जो एशियन गेम में इनको ये कोटा प्राप्त हुआ है। ये सर्फिंग जो गेम है ये होता कैसा है, तो ये समुद्रों की लहरों पर जो सवारी करने वाला खेल ये है सर्फिंग, जो इसको सर्फिंग खेल बोला जाता है। जो ये समुद्र की लहरों के जो विपरीत हम चलते हैं, मतलब क्या नाम है, वो अपने पैरों पर बांध कर जो पानी की लहरों के विपरीत चला जाता है, ये गेम वही है। और पढ़ते हैं आगे। एशियन गेम जो है इसका जो फर्स्ट बार जो ये 1957 को नई दिल्ली में मनाया गया। और फर्स्ट बार होस्ट कौन रहा था? इंडिया, भारत जो रहा था ये 1951 में, और सेकंड बार जो रहा था वो रहा था 1982 के अंदर। नोट 19वां जो होने वाला है, अब ये फिलहाल 19वां होने वाला है। तो ये होंगझोंग जो है ये चाइना के अंदर ये होने वाला है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट जो है ये लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। कैपिटल क्या है इसकी? बेनबर्रा जो है इसकी है, केनबर्रा इसकी कैपिटल है। लागू ये होने वाला है 26 अगस्त से, ये कल से लागू हुआ है। 15+ कर्मचारियों के लिए ये नियम कंपनियों ने बनाया है कि वे क्या नाम है,
उद्देश्य क्या है, कंपनी के वर्किंग आवर्स के बाद में कर्मचारी का रिप्लाई करने से इनकार। यानी अगर हमें 8 घंटे की ड्यूटी है तो हम सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, इससे अलग हम 8 घंटे की ड्यूटी से अलग हम कोई भी ओवर टाइम वगैरह नहीं करेंगे। ना ही हमको कंपनी फोर्स कर सकती है इस चीज़ को करने के लिए कि आइए हमारा काम कीजिए। तो ये आगे नहीं होने वाला है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला जो लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने ये पहला लचीला जो है सोलर पैनल तैयार किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का जो है ये फ्लेक्सिबल पैनल है। तो सोलर पैनल है लचीला, ये बहुत बड़ा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये किया है। सिलिकॉन के पहले पैनल की तुलना में ये पहले जो ये बने हुए थे ये सिलिकॉन के बने होते थे, तो इसकी तुलना में ये 150 गुना पतला है और कॉस्ट प्राइस का बहुत कम है और उससे जो स्पेस है वो भी कम लेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र जो गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जो बनाए हैं घोषित करे हैं, बनाने के लिए घोषित किया है? तो अमित शाह जो हैं होम मिनिस्टर, इन्होंने लद्दाख में 5 नए जिले और बनाने के लिए घोषणा की है। तो लद्दाख के विकास के लिए ये पहल की गई है। तो पहले 2 जिले थे इसमें, लेह और कारगिल, जो ये दोनों जिले थे। अब नए 5 जिले बनाए गए हैं। तो एक तो जास्का और द्रास्य, शमो, नुब्रो और चांगधांग जो है ये जिले बनाने के लिए बोला गया है। नोट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य थे जो 2 यूटी बनाए गए थे। ये कौन कौन से? जम्मू एंड लद्दाख, ये यूटी बनाए गए थे। और लद्दाख से जुड़ी चीज़ देखिए, ला प्लस दाख, यानी ला मतलब दर्रा और दाख मतलब भूमि। तो इसको हम द लैंड ऑफ पीस यानी दर्राओं की भूमि भी कह सकते हैं, कहते हैं इसको हम दर्राओं की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर दर्राएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में जो BPCL ने पहाड़ियों पर जो वन रोपण के लिए जो अन्य परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो ये बिहार के अंदर जो स्टार्ट की है अन्य परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिहार के अंदर जो पहाड़ी एरिया पर वन रोपण जो को बढ़ाने के लिए हमें पेड़ इत्यादि लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए तो ये किसने की है? BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसमें 3 शहरों में ये लॉन्च किया गया है, तो नवादा और गया। और 3rd नंबर का जो शहर है, प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा शहर है जो तीसरे नंबर का है जहाँ पर ये वृक्षारोपण करा जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर सम्मेलन हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है करंट अफेयर का। जो लखपति दीदी सम्मेलन है ये, इसमें महाराष्ट्र के अंदर जलगांव है एक स्थान, वहाँ पर ये हुआ है। कल ही हुआ है, 26 अगस्त को ये हुआ है। और 11 लाख लखपति दीदी यानी सर्टिफिकेट दिए गए हैं 11 लाख लखपति दीदियों को। दीदी योजना है ये, दीदी के नाम से, तो ये महिलाओं के नाम पर ये करा गया है। तो टारगेट इसमें क्या है? 3 करोड़ लखपति दीदी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य रहने वाला है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है। तो इसका जो शुभांकर कौन है? तो वे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इसको ये आरंभ करने के लिए घोषणा की है लखपति दीदी सम्मेलन में। तो ये कल 26 अगस्त को ये मनाया गया था, जिसमें अतिथि के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नोट पढ़ते हैं। RBI का यानी RRB रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और अभी हाल ही में इसकी समीक्षा बैठक हुई है उदयपुर के अंदर, राजस्थान में उदयपुर के अंदर इसकी समीक्षा बैठक हुई है। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए जोश और अंदाज के साथ में।
और इससे अच्छा कंटेंट आपको लेके आने वाले हैं हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों फ्रेंड्स कल, यानी कि 28 अगस्त को एक नया कंटेंट के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।